हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। देखिए, राखी के शुभ अवसर पर आजकल धूमधाम से बाज़ारों में बहुत सारी राखियाँ आती हैं और बहनें पूरे विश्वास और आस्था के साथ कि मेरे भैया की उम्र दराज होगी, उम्र बढ़ेगी, भगवान का उन पर आशीर्वाद बनेगा, ये सोचकर वो बहनें बाज़ार से अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राखियाँ लेकर आती हैं। लेकिन दरअसल हमारे को समझना होगा कि ये जो रक्षाबंधन है, ये रक्षा सूत्र का पर्व है। और रक्षा सूत्र का अर्थ होता है कि जिसको बांध दी जाए उसके जीवन में बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वह हृष्ट पुष्ट रहे। तो आखिर इन सब चीज़ों का जो हमने विचार किया है, हमें मालूम भी तो होना चाहिए कि हम किस तरीके से राखी को अभिमंत्रित करके भगवान के सामने पूजा करके जब अपने भाइयों को या फिर अपने स्वजन को पहनाते हैं तो वाकई में उनकी रक्षा होती है। राखी का सिर्फ यही अर्थ नहीं है कि बहनें ही भाई को बांध रही हैं। आजकल भाई भी बहन को बांध देते हैं, पत्नी पति को बांध देती है, पुत्री पिता को बांध देती है, अच्छे जो दोस्त हैं वो एक दूसरे को बांध देते हैं। क्योंकि इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति बांध रहा है दूसरे के, इसका मतलब वह उसकी आयु, यश, बल, कीर्ति, उसकी हृष्टता पुष्टता बढ़ाना चाहता है, उसके जीवन से नकारात्मकता को कम करना चाहता है। तो आइए हम एक रक्षा सूत्र तैयार करते हैं, वो वैदिक रक्षा सूत्र जो अत्यंत प्राचीन है। इसके लिए हमारे को क्या क्या सामग्री चाहिए वह सभी आपके सामने यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। देखिए, अगर रक्षा सूत्र के लिए कलावे से शुद्ध और पवित्र कुछ नहीं माना गया है। इस रक्षा सूत्र में ये 5 मुख्य चीज़ें हैं। अगर ये 5 चीज़ें ना मिलें तब भी 2 चीज़ें तो होनी ही चाहिए। वह 2 चीज़ें हैं आपके ये अक्षत जिनका क्षय नहीं होता, चावल, बिना टूटे हुए शुद्ध चावल। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको भी ये अक्षत बांधे जाएंगे उनके जीवन का क्षय रुक जाएगा। और दूसरी चीज, ये पीली सरसों, ये अवश्य होनी चाहिए क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को रोकती है, राक्षसी प्रवृत्ति को रोकती है, भूत प्रेत की बाधाओं को रोकती है। तंत्र विधान में जब लोगों पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इसलिए पीली सरसों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है ताकि नकारात्मक ऊर्जाएं, जो दुष्ट ऊर्जाएं हैं, वह व्यक्ति का अहित ना कर सके। दुष्टों का नाश करने के लिए पीली सरसों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो गणेश भगवान को चढ़ाई जाती है वो है ये दूर्वा। दूर्वा, इसका कभी क्षय नहीं होता। ये अगर कुम्हला भी जाए, पीली भी पड़ जाए, तो बरसात की एक बूंद पड़ने पर यह पूरी तरीके से खिलखिला जाती है। मतलब अमरता की द्योतक है ये दूर्वा। इसका यह अर्थ हुआ कि हम अपने मन से जिसको ये रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसका जीवन अमरता को प्राप्त करे। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये हल्दी। ये हल्दी रोग प्रतिरोधक होती है। आपने कभी देखा होगा, कभी चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है तो दूध में हल्दी डालकर दी जाती है। शरीर में कोई कमजोरी आ जाती है तो दूध में हल्दी डालकर दी जाती है। कोरोना के समय डॉक्टरों ने कहा था कि आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इसका यह अर्थ हुआ कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारा वह स्वजन बिल्कुल उसको कोई रोग छू ना सके, वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर ऐसी पैदा हो जाए। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये केसर। ये आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। जितना शुद्ध होगा उतना ज़्यादा ये कारगर होगा। इससे जीवन में रस बढ़ता है, हृष्टता पुष्टता बढ़ती है, सुगंध बढ़ती है। और कौन नहीं चाहता कि हमारे स्वजन की कीर्ति बढ़े। तो ये सब चीज़ें हमारे को ये जो रक्षा सूत्र है, एक बात ये और समझ लीजिए, ये रक्षा सूत्र बांधने की जो प्रक्रिया है, जो मार्केट में जो राखियाँ आती हैं वो बस आपने एक बार बांधी बंध गई। रक्षा सूत्र का अर्थ ये होता है कि देखिए, कम से कम इसके 3 लपेटे लगने ही चाहिए। जब आप देखेंगे कि इसके 3 लपेटे लग रहे हैं, 1 2 3, ये 3 लपेटे लगने चाहिए, तब ये रक्षा सूत्र पूरी तरीके से कारगर होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलता है।
अब हमारे को इसी रक्षा सूत्र के बीच में एक पोटली बांधनी है और इसके लिए हमारे को इस पीले कपड़े की और कैंची की और रील की और ये सुई की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए हमें एक छोटा सा एक पोटली तैयार करनी है, रक्षा पोटली। वो देखिए गृह स्वामिनी हमारी वो रक्षा पोटली तैयार कर रही है। हमें कोई ज़्यादा बड़ी रक्षा पोटली तैयार नहीं करनी है और ना हमारे को जो है इतनी ज़्यादा बड़ी खड़ी हल्दी डालनी है, सूखी हल्दी का इस्तेमाल करना नहीं है। हमारे को छोटी सी, इससे भी अगर हम छोटा तोड़ लें चक्कू से काट कर, उसको आपको उस पोटली में डाल देना है थोड़ा थोड़ा करके। और फिर किस तरीके से पूजा करनी है वह हमें इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें, सब आपको देखने को मिलेगा। और इस बार अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए इस रक्षा सूत्र को बनाकर इसका पूजन करके आप बांधिए और मन में गर्वित होइए कि आप वैदिक संस्कृति के साथ जुड़े हैं। अब कुशल गृहिणियाँ ये कार्य बड़े सुगमता के साथ कर लेती हैं, लेकिन अगर यही कार्य मैं करता तो इतनी सफाई नहीं आती। दैट्स वाई हम साथ में ही बैठे इस वीडियो को बनाने के लिए। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब घर परिवार के सभी लोग मिलकर ये कार्य करते हैं। जब बचपन में हम छोटे हुआ करते थे, भाई बहन साथ में खेला करते थे, तो वो एक अलग समय था। तब भी पता नहीं चलता था समय कैसे बीत जाता है, लेकिन जहाँ पर शुद्धता और सात्विकता रहती है समय अच्छा ही बीतता है। तो प्रयत्न ये कीजिए कि जीवन में चाहे जो भी है वो पर्याप्त है अगर प्रेम है। जहाँ पर प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, वहाँ पर बहुत कुछ होते हुए भी कुछ पर्याप्त नहीं रहता, सब जो है। और हमारे को एक बात और समझनी चाहिए कि ये जीवन थोड़े से पल का मिला हुआ है, इसे जितना हंसी खुशी से बिता लें उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई हमेशा के लिए नहीं आया। लेकिन हम ये जरूर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह प्रार्थना सनातन धर्म की है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। वसुधैव कुटुंबकम का हमारे यहाँ पर जो प्रचार किया गया है वो यही सोच कर किया गया है कि ये सारा जगत उस दीनानाथ का है और हम सभी उस दीनानाथ के हैं। देखिए अब ये रक्षा पोटली तैयार हो चुकी है और हमारे को इसके अंदर थोड़े थोड़े से करके सामान डालने हैं। जैसे हमने ये अच्चर डाल दिया, ये पीली सरसों डाल दी, थोड़ा सा ये केसर डाल दिया, ये थोड़ी सी हमने ये डाल दी हल्दी। अब ये दूर्वा जो है ये सभी वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ना सिर्फ हमारे सनातन धर्म में पूजा और आस्था से जुड़ी हुई हैं, बल्कि कुछ ना कुछ इनके साथ कल्याणकारी जुड़ा हुआ है जो हमारे जीवन में हमेशा मंगलमय ही करता है। तो जब हम मंगलमय चीज़ों से जुड़े रहते हैं, जैसे कहते हैं कि भाई आप ये रत्न पहन लो तो सही हो जाओगे, कि इसकी आपको शक्ति मिलने लगेगी, बिल्कुल आप ये मानिए कि ये जो रक्षा सूत्र में रक्षा पोटली के बिना रक्षा सूत्र कुछ नहीं है। अब आपको ये इस रक्षा सूत्र में बांध देना है। इसके बाद में जब ये रक्षा सूत्र अब हमारा तैयार हो जाएगा, रक्षा कवच हमारा तैयार हो जाएगा रक्षा पोटली के साथ, हमें इसका पंचोपचार से पूजन भी करना है। पूजन करने के बाद में जब ये अभिमंत्रित हो जाता है, तब जिस भी किसी स्वजन को बांधा जाता है तो ये वाकई में उसकी रक्षार्थ कार्य करना शुरू कर देता है। जब रक्षा कवच में रक्षा पोटली को लगाया जा रहा है,
इसके बाद में सिर्फ पंचोपचार की पूजा रह जाएगी। ये हमारा अब रक्षा कवच तैयार हो चुका है। अब हम इसका पंचोपचार से पूजा करेंगे। देखिए, अब ये हमारा रक्षा सूत्र तैयार हो गया है और अब हम सबसे पहले भगवान के सामने रखकर इनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले हम स्वयं 3 बार शुद्धिकरण करके आचमन कर लेते हैं। ओम कृष्णेभ्यो नमः। ओम कृष्णेभ्यो नमः। ओम कृष्णेभ्यो नमः। हम सबसे पहले गंगा जल से इन्हें स्नान करवाया और यहाँ पर हम बोल रहे ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। इस तरीके से पूजन करवाने के बाद में हम सबसे पहले इन्हें तिलक लगा देते हैं। और नाम लेते रहेंगे अपने इष्ट देव का, जो भी हम नाम लेते हैं, या ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, या जो हम ओम कृष्णभ्यो नमः, जो भी हमारे को नाम है वो नाम हमारा निरंतर चलता रहेगा। फिर हम पुष्प अर्पित कर देंगे, धूप दिखा देंगे और जोत दिखा देंगे, मिष्ठान रख देंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये रक्षा सूत्र जिसके भी बांधा जाए, जो भी मेरा स्वजन है, उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करके उसमें रचनात्मकता बढ़ाए, सकारात्मकता बढ़ाए, उसके बल बुद्धि वीर्य कीर्ति यश सभी कुछ में बढ़ोतरी हो, उसे कभी कोई रोग शोक बीमारी ना घेरे। अब ये छोटी सी पूजा करने के बाद ये रक्षा सूत्र अभिमंत्रित हो चुका है और आप ये मत समझिए कि इतनी सी क्रिया से ये अभिमंत्रित नहीं हुआ। इसमें क्या हो गया, आस्था और विश्वास ने जग को जीता है। हर चीज़ ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा ही अपना रूप परिवर्तित करती है और पूजा के माध्यम से हमारे को वो चीज़ प्राप्त हो जाती है जो हमारे को चाहिए होती है। बिल्कुल उसी तरीके से अब ये रक्षा सूत्र अभिमंत्रित हो चुका है। जिसके भी हाथ में बांधा जाएगा उसकी सारी बला और परेशानियां दूर हो जाएंगी, उसे भूत प्रेत बांधा कुछ नहीं सताएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी रक्षा सूत्र अपने किसी स्वजन को बांधें तो मन के अंदर ये विचार होना चाहिए कि उसका कल्याण होगा। और उसके लिए एक ये छोटा सा मंत्र हमेशा याद रखें, या तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का नाम लेकर बांधें या फिर बोलें येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम प्रतिबद्धामि रक्षे माचल माचल है। और ये रक्षा सूत्र जो अभिमंत्रित रक्षा सूत्र है ये हमारे स्वजनों की रक्षा करता है। तो कैसी लगी ये वीडियो, इसे अपने जीवन में शामिल करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वैदिक संस्कृति के साथ जुड़िए, क्योंकि देखिए संस्कृतियाँ तभी जिंदा रहती हैं। संस्कृति के लिए कितने हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, धर्म की रक्षा के लिए कितने लोग मिट गए। लेकिन आज हम जो चीज़ हमारे पास में हम उसको संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं, हम ये चिंतन नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज़ हमारे लिए कितना फलदायी हो सकती है। तो इसको अपने जीवन में शामिल करके देखिए, आपके स्वजनों की आयु बढ़ेगी तो आपको भी खुशी होगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और गृह स्वामिनी का बहुत बड़ा हाथ है इस वीडियो को कंप्लीट करने में, उनका भी तहे दिन से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। और जो भी हमारे चैनल पर भाई बंधु नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें, इष्ट देव का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।